If you could get to your phone and find three people have sent you a message, any three people in the world, who would you want them to be? Shane Watson will be one, hopefully. Dad and maybe Brett Coley. Perfect. एक समय में विराट कोहली आइडल हुआ करते थे सैम कॉन्स्टांस के, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ? जी हाँ, वो वीडियो तो सभी ने देखा जो बटरगॉस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के पहले दिन, जब सैम कॉन्स्टांस एक अलग ही तरह के कन्वेंशनल शॉट लगा रहे थे, कभी पीछे की तरफ, कभी स्कूप शॉट, कभी सामने, और जसप्रीत बुमराह पर भी एक चौका छक्का लगाया, और ऐसा एक बार नहीं दो बार किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि विराट कोहली सामने चलते हुए आते हैं और एक अपना कंधे से इन पर अटैक कर देते हैं, आप कह सकते हैं एक तरह से, और वहां पर सैम कॉन्स्टांस थोड़े से हक्के बक्के हो जाते हैं। उसके बाद उस्मान ख्वाजा इसको आते हैं संभालने, और उस्मान ख्वाजा पूरी लड़ाई को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब तक ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होती है, और यहाँ तक कि रवि शास्त्री कहते हैं कि ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज थी और ये विराट कोहली को करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि फैंस का भी इस पे यही मानना है कि इस तरह की हरकत विराट कोहली को, एक 19 साल के लड़के से, विराट कोहली आप कह सकते हैं कि एक क्रिकेट के वन ऑफ द लेजेंड, और एक 19 साल का लड़का जिसका पहला मुकाबला है इंटरनेशनल, उससे आप इस तरह का बर्ताव करते हैं। If you could get to your phone and find three people have sent you a message, any three people in the world, who would you want them to be? Shane Watson will be one, hopefully. Dad and maybe Brett Coley. यहाँ पर सैम कॉन्स्टांस से एक बार पूछा गया था कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड में 3 लोग को मैसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किन्हें मैसेज करेंगे? पहला उन्होंने नाम लिया शेन वॉटसन का, जो उनके आइडल बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहला शेन वॉटसन को मैसेज करूंगा, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अपने डैड को मैसेज करूंगा, अपने पिता को मैसेज करूंगा, और तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला विराट कोहली को। यानी कि विराट कोहली एक समय में टॉप 3 लिस्ट में आते थे, शेन वॉटसन, उनके पिता और विराट कोहली। तो विराट कोहली को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि सैम कॉन्स्टांस को आखिर कंधे से प्रहार करने की, कह सकते हैं आप, क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर विराट कोहली की? क्योंकि परफॉर्मेंस देखें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सैम कॉन्स्टांस की थी, वहां से पूरी तरह से हक्की बक्की हो गई थी पूरी की पूरी टीम इंडिया। हालांकि सबसे मेन गेंदबाज हमारे जसप्रीत बुमराह, उन पर जब अटैक किया गया, मोहम्मद सिराज पर अटैक हुआ, और इससे पहले हमने देखा था जब PM11 के खिलाफ मुकाबला था भारतीय टीम का, वहां पर जसप्रीत बुमराह खेले नहीं थे, लेकिन वहां भी सैम कॉन्स्टांस ने सेंचुरी लगाई थी बतौर ओपनर। शेफिल्ड के लिए खेलते हैं, वहां पर भी 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो बल्लेबाज तो खूब धमाकेदार हैं, और इनके आइडल शेन वॉटसन और विराट कोहली हैं, लेकिन उनका वन ऑफ द आइडल जब आके उनसे इस तरह का बर्ताव करता है तो वो काफी असहनीय माना जाता है। क्योंकि जिस तरह का विराट कोहली का रिएक्शन था, विराट कोहली ने साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था वीडियो में कि जानबूझकर उस कोहनी को वहां पर मारा है, अपने कंधे से उन पे अटैक किया है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट, क्या हुआ आपको? उसके बाद वहां पर लबुशेन आते हैं, उस्मान ख्वाजा आते हैं, माफ कीजिएगा, उस्मान ख्वाजा आकर पूरी कहानी को सुलटाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद मैच रेफरी इस पे कड़ी नजर बनाए हैं। अब देखना ये होगा कि मैच रेफरी आकर यहाँ पर कुछ रोक लगाता है या बैन लगाता है, क्योंकि कई फैंस की तो डिमांड है कि यहाँ पर विराट कोहली को बैन कर देना चाहिए एक मैच के लिए। कई लोग चाहते हैं कि उनके मैच रेफरी उनके पॉइंट्स काट दे। हालांकि इससे पहले विराट कोहली के इस सीरीज में ही पॉइंट्स कट चुके हैं बुरे बिहेवियर की वजह से, और इस बार आप कह सकते हैं ये अत्य हो गई। हालांकि क्या है इस पे आपकी राय, कमेंट करके बताइएगा।